शबनम, 16 बनी शबनम और 5 कारतूस 3 वचन। जो दिल से नहीं तू आएगा, मार कोड़ो की यहाँ, मार कोड़ो की यहाँ पर खाएगा। नौकर का खून अपने हाथों, नौकर का खून अपने हाथों किया है। भाग तुझसे भीख तक, भाग तुझसे भीख तक मंगवाएगा। देखा रे साले विजय सिंघा, अबे थाना इंचार्ज तेरी तरीके का नहीं, बिल्कुल हमारी तरीके का होना चाहिए, तभी तो देश और ये समाज तरक्की करेगा। बहुत बड़ा वफादार कानून का है। चलो आज इस खुशी के मौके पर मैं तुझे एक शेर सुनाता हूं। भीख मांगनी पड़ती है तुम जैसे कानून के वफादारों को, और तरमाल खाने को मिलता है देश के गद्दारों को। फिक्र मत कर साले, तुझे तो जेल लेकर जा रहा हूं, और तुझे जेल ले जाने के बाद ये जो तेरी हसीन बीबी है और तुम्हारी खूबसूरत बहन, इन दोनों को शमशेर सिंह ऐसी जगह पर बेचेगा जहां साली कौड़ियों के दाम। ये भगवान, आज आपके हाथों में हाथ कड़ी। अरे ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। नहीं समझ नहीं पुत्रो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे खानदान में रावत हुई ना, इसलिए अदालत हमेशा नहीं होगा। अदालत आना देखना मुझे कुछ नहीं होगा। सब लोग देखा रे सबनम, देखा अरे अपने भरतार को साला बहुत बड़ा थाना इंचार्जी बना घूम रहा था, लेकिन आज शमशेर सिंह को हाथ से लग ही गया। जेल लेकर जा रहा हूं, कसम से इतने लठ लगाऊंगा कि साले की हड्डियां तोड़कर। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करना। अभी मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, मेरे पाँव का मेहंदी नहीं छूटा। मेरे पति को छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर। माफी नाम का शब्द शमशेर सिंह की किताबों में नहीं लिखा, फिर मैं साले को कैसे माफ कर सकता हूं? लेकिन तुझे देखकर हंसी जरूर आ रही है, आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। ठीक कहती हो सबनम कि तेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और पांव का मेहर नहीं छूटा। तू जवान है, खूबसूरत है, और इस वक्त तेरा पति जेल जा रहा है। मैं सोच रहा हूं कि अपने पति के ना रहने के बाद
ओए हाय, अपने पति के ना रहने के बाद ये जवानी कैसे काटोगी? लेकिन ना ना ना, अभी मैं हूं ना। अरे आज तो मैं जा रहा हूं मेरी जंगल जलेबी। लेकिन जाने से पहले छम्मक छल्लो, ये शमशेर तुम दोनों हसीनों से वादा करके जा रहे। अरे जीवन में कभी भी वक्त मिल गया छमिया, शमशेर तुम दोनों हसीनों से मिलने के लिए एक बार क्या होगा भाभी? मत रो गुड़िया, मैं हूं ना, देखना भी अदालत जाऊंगी और तेरे भैया को अपने साथ लेकर आऊंगा। लीजिए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। देखिए अदालत है और देखिए विजय सिंह के बारे में क्या फैसला होता है। प्यारे भाइयों, प्यारे सज्जनों, धक्का मारती है, सस्पेंड करवा के घाट छुड़वा दूंगा। चलो जाओ प्रोची। छाले कुर्सी किधर है? कुर्सी इधर है सर। इधर है? हाँ। खड़ा करो। यस सर। मेरा पेन किधर है? पेन इधर। चुप प्राची। यस सर। आपका कोई केस है? पेश कर रहे धीरे धीरे। ये अदालत है, यहाँ पर रोती है। उल्टी सीधी बात करोगे, हमारे साथ तेल लगा के अंदर करेंगे, समझे? हमारे साहब ऑल इंडिया क्रिक मूड अफसर हैं। अच्छा साहब, क्या नाम है तुम्हारा? साहब हमारा नाम है गणपत राय। खाड़ फाट रहा है? गाड़ नहीं फाट है साहब। तुम्हारा नाम है खाड़ फाट रहा है? अच्छा वह लिखो साहब। खाड़ फाट रहा है। ये कौन है? साहब ये हमारा मेहरुआ है। पीपी। पीपी नहीं मेहरुआ, धर्म पत्नी। पीपी। हाँ वह साहब लिखो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है धनपतिया। धनपटिया। धनपतिया नहीं, धनपतिया। धनपटिया। चौदह समझे न बनाई। क्या प्राची, ये सारी गाली बकती क्या? साले गाली बकोगे, अभी अंदर करवा देंगे तुमको। अंदर न क्यों साहब? इसका नाम है धनपटिया। लिखो। धनपटिया। क्या परेशानी है तुमको? साहब बहुत परेशानी साहब। साहब हमारे घर के सामने रोड है और वही रोड के ऊपर साहब हमारा लड़का खेलत रहा है और तुम्हारे ही चपरासी साइकिल से चले आ रहा है और हमारे लड़कों के ऊपर साइकिल चढ़ा दी। हमारे छीमी भरे लड़का पट्टे दे भरी गाचा है। तुम्हारा बच्चा मर गया? हाँ साहब। क्या प्राची, यस सर। साले तुम कैसी साइकिल चलाती? तुम्हारी साइकिल से खड़ फट रहा है, कब बच्चा मर गया? तुम तो साहब सब हाल जानते हो। युग तो हमारे मोतिया बिंद का शिकायत झर्रान ड्यूटी से आयत रहा, इनका लौंडा रोड किनारे ख्यालत रहा, वो दौड़ के हमारे साइकिल तेरे घुसरी गया खड़बड़ा कर पर पूरे पर इमा हमार गलती ना साइकिल के गलती है।
इसमें तो सारी गलती साइकिल की घाट फट रहा है। देखो तुम्हारा बच्चा तो साइकिल की गलती से मर गया, अब इसमें चापरासी की क्या गलती है? लेकिन फिर भी तुमको अदालत से कुछ पैसा वैसा दिला दिया जाएगा। हमको पैसा नहीं चाहिए साहब, हमको हमार बच्चा चाहिए, अब्बा चाहिए और ही चाहिए। बच्चा दीवाले तुम्हारे चपरासी हैं और बच्चा दीवाले तुम हो साहब। चापरासी, यस सर। साले तुमने हमको कितनी मुसीबत में फंसा दिया, अब हम बच्चा कैसे दे सकती है? तुम ना दे तो हम कहाँ से दे? अब साले तुम बताओ कि हम फैसला कर दे कि फैसली? फैसला करो, फैसला कह दियो। फैसली तो हम जरूर करेगा। अब सुनिए हमारी फैसली। तमाम साबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चापरासी की साइकिल से खड़फट राय का बच्चा मर गया। इसलिए चापरासी को बच्चा देना पड़ेगा। इसलिए अदालत हुक्म देती है कि चापरासी खड़फट राय की पीपी फनफटिया को अपने घर ले जाएगा। ले जाएंगे सर। और उससे एक बच्चा पैदा करेगा। पैदा करेंगे सर। जब वो बच्चा 12 साल का हो जाएगा तो चापरासी की बीबी को और बच्चे को खड़फट राय को वापस कर देगा। वापस कर देंगे सर। साहब ये कानून है कि कानून है साहब? चापरासी लगता है छाली कोई बवाल खड़ी कर देगा। हाँ साहब। इसलिए इसको भी 10 साल के लिए अंदर करो। चल साले। अब सौदा बढ़िया मिला है, अब लिए जा रहे हैं, एक बच्चा पैदा करब, यही हमार मोतिया बिंद ठिकाई जाएगी। चापरासी, यस सर। अगला मुकदमा पेश है सर। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह। यस मिलाड। तुम सारी हमेशा लेट में आती है, हम तुमको सस्पेंड करवा के और घाट छलवा देगी। नहीं मिलाड, ऐसा मत कीजिए। आज मुझे कुछ ऐसा केस मिल गया जो मुझे लेट से आना पड़ा। कोई केस छलाई है? यस मिलाड। पेश करो। मिलाड, ये है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर विजय सिंह, लेकिन इसने कानून के मान मर्यादा को तोड़कर अपने हाथों से अपने नौकर रामू का कत्ल किया है। मुझे जब फोन पर सूचना मिलने के बाद विजय सिंह के मकान तहकीकात करने के लिए पहुंचा। अरे इसके मकान के चारों तरफ देखा गया मिलाड, तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अंत में जब इसके मकान के पीछे देखा गया तो इसके मकान के पीछे एक गड्ढा था। उस गड्ढे में विजय सिंह के नौकर रामू की लाश बरामद हुई। उसी कत्ल के इल्जाम में विजय सिंह को गिरफ्तार किया, अदालत में आपके सामने पेश कर दिया। और मिलॉर्ड, ये है इस मुकदमे की चार्जशीट। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह। यस मिलॉर्ड। विजय सिंह के मकान के पीछे एक गड्ढा था। हाँ मिलॉर्ड। और उसी गड्ढे में एक लाश थी। यस मिलॉर्ड। गड्ढे का साइज क्या था? 6 फीट। लाश का साइज क्या था? 5 फीट। ये बताओ कि गड्ढे में लाश थी कि लाश में गड्ढा था? नहीं मिलॉर्ड, गड्ढे में लाश थी। गड्ढे में लाश थी। यस मिलॉर्ड। पीछे तो विजय सिंह, पुलिस का चार्ज है तुम पर कि तुमने अपने नौकर रामू का कत्ल किया, उसकी लाश को गड्ढे में छुपाया, कानून को धोखा देने की कोशिश की। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे पास कोई वकील है, कोई गवाह है, कोई सबूत है, अदालत में पेश कर सकते हो। नहीं मिलाड, ना ही तो मेरा कोई वकील है और ना ही तो मेरा कोई गवाह। मेरा वकील और मेरा गवाह
तो परवरदिगार मिलाद, उसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा। मेरा एक वकील है, वो परवरदिगार, और कोई मेरा नहीं। सच माने सरकार, अच्छा लगे सो कीजिए, सब कुछ तुम्हें अख्तियार है। चढ़वाए दीजिए दारी पर, या मरवाए दी जो जाने, मरने का कोई गम नहीं है, नाशवान संसार आए सो जाएगा। घड़ी जगती बेहार होगा, जो होगा देख लो, रक्षक मेरा भगवान है, जो रखा साबिती कदम, वही बचावेगा। ये खून हमने नहीं किया मिलाद। मेरे घर का नौकर जिसका नाम रामू था, हम उसे नौकर नहीं समझते थे मिलाद, बल्कि हम उसे अपने भाई से भी ज्यादा बढ़कर मानते थे मिलाद। जिस नौकर को अपना भाई समझते थे, फिर उसका खून हम अपने हाथों से कैसे कर सकते हैं? मुझे फंसाया जा रहा है मिलाद, और मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। दोस्त मिलाद, मैंने कोई खून नहीं किया है। विजय सिंह, अदालत किसी के आंसुओं को देकर के कोई फैसला नहीं करती है। अदालत जज्बातों में भी आकर के कोई फैसला नहीं करती है। तुम्हारे पास न तो कोई सबूत है, न कोई गवाह, न कोई वकील। तुम पीछे हटो। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, यस मिलॉर्ड। तुम्हारे पास कोई ऐसा तस्दीक गवाह है जो अदालत में साबित कर सके कि अपने नौकर रामू का कत्ल विजय सिंह ने किया है मिलॉर्ड। पेश करो। जयराम साहेब। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है साहेब भोला दुदहा। दुदहा? तुम दूध देती है? दूध तो भैंसे में दिए, हम धंधा करी था सरकार। अच्छा अच्छा, दूध भैंस देती है और तुम धंधा करती है? करती नहीं, करते हैं। देखो भोला, तुम्हारी गवाही से इंसान को सजा भी हो सकती है और वो छूट भी सकता है। इसलिए सबसे पहले इस अदालत में कसम खाओ कि तुम जो भी कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा झूठ नहीं कहोगे। आज इस अदालत पे हम कसम खाते हैं, जो कुछ कहेंगे सही कहेंगे, और सही के अलावा झूठ नहीं कहेंगे। और झूठ कही तो साहेब कोड़ी हो जाए। साहब कोड़ी हो जाए? पूछनी के छाला कहता है कि छाप कोड़ी हो जाए। भोला, हाँ साहब, तुम क्या जानती हो? हम साहेब बहुत कुछ जाने थे। ये अदालत हमारे सामने लाग, और ये अदालत के पीछे एक अफीम कोठी रही, और ये अफीम कोठी के पीछे एक नीमी गिरवा लाग रहा है, उसके नीचे एक भुजवा भर भारत रहा सरकार। हम ये नहीं पूछते हैं, हम ये पूछते हैं कि इस कत्ल के बारे में तुम क्या जानती है? साहेब कत्ल के बारे में पूछा तो साहेब हम दूध दिया जाते रहा विजय साहब के यहाँ। विजय सिंह के यहाँ दूध देने जाते थे? हाँ साहब, और दूध लेके गए विजय साहब के मुहारे पहुंचे तो देखे विजय साहब के घर के पल्ला रहे बने। 3-4 बाई घुराल साहब कोई बोला नहीं, तो हम कल आगे वाले घर में दूध दे जाए। 2-3 कदम आगे बढ़े तो देखे विजय साहब का घर का खिड़की रहे खुली, तो खिड़की की का देखे थे विजय सिंह का नौकर रामू और इनका बीवी सबनम एक खटिया के ऊपर तरुपा